पिछले कुछ दिनों से वे एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। नंदिनी को कैंसर था, स्टेज 4। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। आरव ने गाड़ी रोकी एक पुराने पुल के नीचे। उसने सिगरेट सुलगाई। नंदिनी ने मुड़कर उससे देखा। नंदिनी बोली, तुम्हें याद है यहीं पर तुमने मुझे पहली बार आई लव यू कहा था? आरव चुप रहा। सिगरेट का धुआं उसकी आंखों में चला गया। नंदिनी बोली, उस दिन भी बारिश हो रही थी, तुमने छाता मेरे ऊपर ताना था और खुद भीग गए थे। आरव बोला, मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं बहुत डर गया था। जब डॉक्टर ने बताया मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मैंने तुमसे दूरियां बना ली। मैंने सोचा अगर मैं कम प्यार करूंगा तो तुम्हारे जाने पर कम दर्द होगा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। बेवकूफ, प्यार को कम करके दर्द कम नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है। आरव ने सिगरेट फेंकी और नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लिया। उसका हाथ ठंडा था। मुझे लगा था मैं तैयार हूं। मैंने सारे कागज तैयार कर लिए, बैंक अकाउंट, वसीयत, तुम्हारी पसंदीदा साड़ियां तक अलग रख दी। लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया कि तुम्हारे बिना सुबह का चाय कौन बनाएगा? कौन मुझे डांटेगा कि जूते बाहर ही उतारा करो? कौन मेरे सर पर हाथ फेर कर कहेगा सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा? नंदिनी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बारिश की बूंदें कार की छत पर टपक रही थीं। तुम्हें एक राज बताऊं? आरव ने ऊपर देखा। मैं डरती नहीं हूं मरने से, मैं डरती हूं तुम्हारे अकेले रह जाने से। तुम बहुत जिद्दी हो आरव, तुम खुद को कभी माफ नहीं करोगे। तुम खुद को दोष दोगे कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। आरव रो पड़ा, पहली बार इतने जोर से। मैं वादा करता हूं मैं जीऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर याद के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक रात मुझे अपनी मान लो, जैसे पहले हुआ करते थे। कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ तुम और मैं। नंदिनी ने उसका माथा चूमा। चलो घर चलें, आज मैं तुम्हारे लिए आलू पराठा बनाऊंगी, जैसे पहली बार बनाया था जलाकर। आरव हंस पड़ा आंसुओं के बीच। और मैं कहूंगा दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पराठा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बारिश और तेज हो गई थी लेकिन कार के अंदर गर्मी थी, प्यार की गर्मी। कार स्टार्ट हुई, हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो नंदिनी की आखिरी बारिश थी, लेकिन उस पल दोनों ने जी भरकर जी लिया, जैसे पहली बार, जैसे आखिरी बार। घर लौटते ही नंदिनी ने अपना बैग सोफे पर फेंका और सीधे किचन में घुस गई। आज पराठा नहीं जलने दूंगी, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने पीछे से कान में फुसफुसाया, जल भी जाए तो खा लूंगा, बस तुम्हारे हाथ का हो। पहले दिन वो दोनों रात के 2 बजे तक जागते रहे। नंदिनी ने पुरानी फोटो एल्बम निकाली। देखो, ये हमारी शादी का दिन, तुम कितने पतले थे, अब तो तुम्हारे प्यार से मोटे हो गए हैं। नंदिनी ने ठहाका लगाया, वो ठहाका जो महीनों बाद सुनाई दिया था। दूसरे दिन सुबह सुबह नंदिनी बिस्तर पर नहीं थी। आरव घबरा कर उठा तो देखा वो बालकनी में खड़ी थी, सूरज को निहारते हुए। क्या हुआ? बस सोचा आज सूरज को अच्छे से देख लूं, बहुत दिन देखा ही नहीं था ना। दोनों चुप, सिर्फ सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। तीसरे दिन नंदिनी ने आरव को बाजार ले गई। चलो मेरे लिए साड़ी चुनो। आरव हैरान, अभी? हाँ अभी, मुझे अच्छी लगनी चाहिए ना। जब वो रुक गई, आरव ने उसका हाथ दबाया और सबसे सुंदर लाल बनारसी उठा ली। ये नहीं, क्रीम कलर की लो, लाल तो तुम शादी में पहनी थी, अब नई रंग की शुरुआत करेंगे। कैश काउंटर पर नंदिनी ने धीरे से कहा, ये मेरी आखिरी साड़ी होगी ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तेरी पसंदीदा साड़ी होगी, बस। रात को नंदिनी ने अचानक कहा, मुझे तुम्हारे साथ नाचना है। आरव ने पुराना रेडियो ऑन किया, रिमझिम गिरे सावन। दोनों हॉल में नाचे। नंदिनी के कदम लड़खड़ा रहे थे लेकिन हंसी नहीं रुक रही थी। बीच में वो रुक गई और आरव के सीने पर सर रख दिया। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले सबसे ज्यादा डर लगेगा तुम्हारे बिना नाचने का। 5वें दिन नंदिनी ने आरव को अपना फोन थमाया। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है। आरव ने प्ले किया। नंदिनी की आवाज आई, हेलो मेरे गुस्सैल पति, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं सो रही हूं, बहुत देर से। सुबह उठकर चाय मत बनाना, मैंने फ्रिज में तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाकर रखी है, बस गर्म कर लेना। और हाँ, आज तुम्हारी सफेद शर्ट पर लाल पेन का दाग लगा है, मैंने सोडा लगा दिया है, धुल जाएगी। बस इतना याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सर पे हाथ फेरते हुए, तुम्हारे गाल पर चुटकी काटते हुए। लव यू, हमेशा। आरव ने फोन सीने से लगा लिया और रोने लगा। नंदिनी ने उसे चुप कराया। अरे, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी रोने की बारी नहीं आई। 7वें दिन नंदिनी को बहुत दर्द हुआ। वो बिस्तर पर लेटी थी, आरव उसके सर पर हाथ फेर रहा था। नंदिनी ने धीरे से कहा, आरव,
एक वादा करो, बोलो। मेरे जाने के बाद किसी और को इतना प्यार मत करना जितना मुझे किया। बस थोड़ा सा कम करना, ताकि मैं जलन न करूं। आरव की हंसी और रोना एक साथ निकल गया। पागल, कोई तेरे जैसा हो ही नहीं सकता। 10वें दिन नंदिनी ने आरव को बगीचे में ले गई। वो गुलाब का पौधा लगा रही थी। ये देखो, ये पौधा मेरे बाद भी फूलेगा। तुम इसे पानी देते रहना, और जब ये फूल आए तो एक फूल तोड़कर मेरे तक पहुंचा देना। मैं इंतजार करूंगी। 12वें दिन नंदिनी बहुत कमजोर हो गई थी। वो बिस्तर पर थी। आरव उसके पास बैठा था। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली लड़ाई? तुमने मुझे 3 दिन नहीं बात किया था क्योंकि मैंने तुम्हारा सरप्राइज बर्थडे केक गिरा दिया था। आरव हंसा। हाँ, और तुम रोती रही थी कि मैं तुमसे नाराज हूं। अब सोचती हूँ कितनी छोटी छोटी बातें थी। अब तो लगता है बस तुम्हारा हाथ पकड़कर लेटी रहूं पूरी जिंदगी। 15वें दिन नंदिनी को बोलने में तकलीफ होने लगी। आरव उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, चुप रहो, मैं समझ जाता हूं। नंदिनी ने आंखों से कहा, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसे गले लगा लिया। मैं हूं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कुछ समय पहले उनका घर छोटा सा था, पर उसमें हर कोना हंसता था। सुबह 7 बजे नंदिनी की आवाज गूंजती, आरव उठो, आज ऑफिस लेट मत होना। आरव बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुराता, 5 मिनट और, तुम्हारे बगल में। नंदिनी हंसती, उसका हाथ खींचती, चलो बदमाश, चाय ठंडी हो रही है। शाम को दोनों बालकनी में बैठते। नंदिनी आरव के कंधे पर सर रखती और दूर सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हुए कहती, देखो ना, हमारा घर कितना सुकून भरा है। बस यही चाहिए था मुझे, तुम, मैं और हमारा छोटा सा आलू पराठा वाला किचन। आरव उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए धीरे से कहता, और एक बच्चा जो तुम्हारी तरह हंसे और मेरी तरह जिद्दी हो। नंदिनी शर्माकर उसका गाल खींचती, हाय, अभी तो हम खुद बच्चे हैं। जीवन एकदम सही चल रहा था। दोनों ने पिछले साल ही अपना पहला घर लिया था। दीवार पर अभी अभी नीले रंग की पेंट सूखी थी। नंदिनी ने खुद पर्दे सिलवाए थे, पीले फूलों वाले। हर रात सोते वक्त वो कहती, भगवान का शुक्र है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो रविवार आया। सुबह नंदिनी किचन में नाश्ता बना रही थी। अचानक उसके हाथ से प्लेट छूट गया। प्लेट जमीन पर गिरी और टूट गई। आरव दौड़कर आया, क्या हुआ? नंदिनी ने पेट पकड़ा, चेहरा पीला पड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, जैसे कोई छुरी घुमा रहा हो। आरव ने उसे गोद में उठाया और कार में लेटाया। रास्ते में नंदिनी बार बार कहती रही, आरव, मुझे कुछ नहीं होगा ना? मुझे डर लग रहा है। आरव का गला सोख रहा था, पर उसने हंसने की कोशिश की। अरे पागल, बस गैस होगी, डॉक्टर दवा देगा, शाम को पराठा खाएंगे। हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड, कई तरह का जांच। फिर डॉक्टर ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट थी। उसने चश्मा उतारा और बहुत धीरे से कहा, मिसेस नंदिनी को लिवर कैंसर है, स्टेज 4, मेटास्टेसिस हो चुका है। कमरे में सन्नाटा। नंदिनी के होठ कांपने लगे। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। आरव ने डॉक्टर से पूछा, ठीक हो जाएगा ना? कीमोथेरेपी कुछ तो होगा? डॉक्टर ने सर झुका लिया। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो 6 महीने से ज्यादा की उम्मीद बहुत कम है। शायद 3-4 महीने। नंदिनी की सिसकी फूट पड़ी। वो आरव के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। आरव खड़ा रहा, पत्थर की तरह। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सपना है। उस रात हॉस्पिटल के बिस्तर पर नंदिनी आरव का हाथ थमे लेटी थी। आईवी ड्रिप से दवा टपक रही थी। नंदिनी ने रोते हुए कहा, आरव, मुझे घर जाना है। आरव, मुझे अपने घर में मरना है, तुम्हारे बगल में, इस हॉस्पिटल की बदबू में नहीं। आरव ने उसका माथा चूमा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर आवाज मजबूत थी। घर चलेंगे, मैं वादा करता हूं। अगले कुछ महीने हॉस्पिटल में कटे। हर सुबह डॉक्टर आते, रिपोर्ट देखते, सर हिलाते। नंदिनी दिन ब दिन कमजोर होती गई। आरव रात दिन उसके पास बैठा रहता, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें लाल। एक दिन मुख्य डॉक्टर आए। डॉक्टर मेहरा ने नंदिनी के सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, बेटी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दर्द की दवा हम घर भिजवा देंगे। तुम्हें अपने घर में अपने लोगों के बीच रहना चाहिए। जितने भी दिन बचे हैं उन्हें प्यार से जियो। नंदिनी ने कमजोर हंसी दी। अंकल, मैं तैयार हूं, बस मुझे आरव के साथ रहना है। डिस्चार्ज पेपर साइन करते वक्त आरव के हाथ कांप रहे थे। व्हीलचेयर पर नंदिनी बैठी थी। उसने ऊपर देखा और धीरे से कहा, आरव, मुझे गोद में उठाकर कार में बिठाओ ना, जैसे पहले उठाया करते थे। आरव ने व्हीलचेयर रोकी। सब नर्सें देख रही थी। उसने नंदिनी को गोद में उठा लिया। वो इतनी हल्की हो चुकी थी कि लग रही थी पंछी। नंदिनी ने उसके गले में बाहें डाली और कान में फुसफुसाया, घर चलें? अपने छोटे से नीले दीवार वाले घर, जहां मैंने तुमसे कहा था, बस यही चाहिए था मुझे। कार स्टार्ट हुई। हॉस्पिटल का गेट पीछे छूटता गया। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा
और धीरे धीरे कहा, मैंने सोचा था हम बूढ़े होंगे, साथ में बाल सफेद होंगे, पोते पोतियां होंगी, फिर भी शुक्र है भगवान का मुझे तुम मिले। बस थोड़ा कम वक्त मिला बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए। आरव ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी और नंदिनी के माथे पर एक लंबा किस किया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे पर मुस्कान थी। घर पहुंचकर सबसे पहले तुम्हारे पीले फूलों वाले पर्दे खोलूंगा, फिर तुम्हें गोद में उठाकर बालकनी में ले जाऊंगा और हम सूरज डूबते देखेंगे जैसे हर शाम देखा करते थे। फर्क सिर्फ इतना होगा, इस बार हम वक्त को रोक लेंगे, एक पल में सारी जिंदगी जी लेंगे। नंदिनी ने उसका गाल चूमा और आंखें बंद कर ली। गाड़ी घर की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे आ रहा था उनका आखिरी सबसे खूबसूरत वक्त। 17वें दिन नंदिनी ने आखिरी बार कुछ लिखा। उसने कागज पर लिखा, आरव, अगर मैं सोते सोते चली गई तो मुझे जगाना मत। मैं तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोना चाहती हूँ और तुम बस मेरे बालों में उंगलियां फेरते रहना जैसे हमेशा किया करते थे। जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं कहीं दूर, बहुत दूर चली गई होंगी, पर डरना मत। जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी और धीरे से कहूंगी, जूते बाहर उतारा करो, तुम्हारी नंदिनी। उस रात नंदिनी आरव के सीले पर सर रखकर सोई। आरव ने सारी रात उसके बालों में उंगलियां फिराई। सुबह हुई, सूरज निकला, नंदिनी नहीं उठी। आरव ने उसे जगाया नहीं, बस धीरे से कहा, सोने दो, आज बहुत थक गई होगी तुम। फिर उसने उसका हाथ चूमा और रोया नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था, मैं जीऊंगा तुम्हारे लिए। बाहर बगीचे में गुलाब का पौधा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं आ गई। देखो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कहानी में क्या अच्छा और क्या गलत लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।